थ्योरी ऑफ मशीन्स में आज देखते हैं गियर ट्रेन के ऊपर। ठीक है, ट्रेन का मतलब क्या है? ट्रेन का मतलब है जैसे एक कंपार्टमेंट, दूसरा कंपार्टमेंट, ऐसे ऐसे करके मल्टीपल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट एक इंजन से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो वैसा ही कुछ होता है यहाँ पे भी। ठीक है, तो गियर ट्रेन का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ गियर्स। ठीक है, दो से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे इसका यूज़ क्या है? हम लोग से एक पिनियन और गियर से जो पावर ले रहे थे उसमें ऐसा क्या था जो हम लोग को मल्टीपल गियर्स की तरफ जाना पड़ा। ठीक है, देखो जब भी कभी इंडस्ट्रियल डिमांड्स आता है कि मेरे को या फिर ऐसा भी ऑटोमोबाइल्स में भी कि मेरे को 100:1 का गियर रेशियो चाहिए। ठीक है, ये गियर रेशियो अगर हम लोग एक पिनियन और एक गियर से अचीव करने का कोशिश करें तो खुद सोचने वाला बात है। हाँ, कि 100 और 1 का रेशियो हमको चाहिए, तो रेडियस हमको R2/R1 भी उसी रेशियो में चाहिए। मतलब सिस्टम का इनर्शिया काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। एक 100 रेडियस का मतलब एक यूनिट का पिनियन रहेगा और 100 रेडियस का गियर रहेगा। ठीक है, तो ये तुमको लगता है क्या कि इतना बड़ा इनर्शिया हम लोग के ऑटोमोबाइल में फिट हो पाएगा? एक छोटा से ऑटोमोबाइल में इतना बड़ा सिस्टम फिट हो पाएगा क्या? मतलब जैसे कि स्पेस कंस्ट्रेंट होता है ना, और दूसरा चीज़ कि ये छोटा सा पिनियन, ठीक है, इतना टॉर्क इसके पास है कि इसको इतने बड़े साइज़ के गियर को ये ड्राइव कर पाए। तो ये सब लिमिटेशंस होता है, इसकी वजह से हम लोग सिंपल पिनियन और गियर अरेंजमेंट से नॉर्मली वेलोसिटी रेशियो अचीव कर पाते हैं। एक्सेप्शनली हाई वेलोसिटी रेशियो पे हमको जाना है, और जो कि हम लोग को डिमांड भी रहता है, इंडस्ट्रियल डिमांड होता है। इसमें ऑटोमोबाइल्स में खास करके गियर ट्रेन्स यूज होता है। जो मेरा गियर बॉक्स होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम का जो पार्ट होता है, जो गियर बॉक्स होता है, उसमें हम लोग गियर ट्रेन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, कंपाउंड गियर ट्रेन का यूज़ करते हैं। जो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स होता है वो तो खैर अब पुराना हो गया। ठीक है, आज के डेट सिंक्रोनस मैश गियर बॉक्स होता है, और भी बहुत सारी। अभी तो मैनुअल ट्रांसमिशन का ज़माना चला गया, अब तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी यूज है इसका। ठीक है, देखो कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि जैसे इसके लिए अगर हमको वेलोसिटी रेशियो देखना हो, ω1/ω2 T2/T1 होता है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, यहाँ तो क्लियर पिक्चर मिलता है। पर अगर मल्टीपल गियर्स लगे रहते हैं तो ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि साइन ले लेते हैं। एक्सटर्नल गियरिंग है तो यहाँ नेगेटिव साइन लेंगे, अगर इंटरनल गियरिंग है तो हम लोग पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला गियर ट्रेन जो मेरे पास है वो सिंपल गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन, ये सिंपल गियर ट्रेन जहाँ पे मल्टीपल गियर ट्रेन है उस सीरीज़ में। ठीक है, ये मेरा ड्राइवर शाफ्ट है, ड्राइविंग गियर है, और ये मेरा ड्रिवन है। ठीक है, और ये मेरा इंटरमीडिएट पोर्शन है। ठीक है, अब जैसे इस गियर ट्रेन को बनाने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि मैटिंग गियर्स का मॉड्यूल सेम होना चाहिए। ठीक है, और क्या ये पॉसिबल है कि मैटिंग गियर्स का मॉड्यूल सारा का सारा मॉड्यूल सेम हो? तो ऐसा गियर ढूंढने के लिए हमको पूरा बाज़ार, पूरा हिंदुस्तान छानना पड़ जाएगा। ठीक है, मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू, मतलब 6 गियर का मेरा मॉड्यूल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल होता है ऐसा कॉम्बिनेशन मिलना। ठीक है, तो
यही इन्हीं सब कारण की वजह से ये सिंपल गियर ट्रेन अभी आते हैं उस पर और आते हैं सब। और दूसरा चीज़ कि अगर मेरे को वेलोसिटी रेशियो लिखना है तो जैसे ω1/ω6 लिखना है, ठीक है। इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, ω1/ω2 इंटू ω2/ω3 इंटू ω3/ω4 इंटू ω4/ω5 इंटू ω5/ω6। कट कुटा के ये वही चीज़ आ जाए, ठीक है। यहाँ पे T2/T1 इंटू में T3/T2 इंटू में T4/T3 इंटू में T5/T4 इंटू में T6/T5। T2 से T2 कैंसिल, T3 से T3 कैंसिल, T4 से T4 कैंसिल, T5 से T5 कैंसिल। अल्टीमेटली मेरा गियर रेशियो T6 और T1 है। अब बताओ ये गियर रेशियो अगर मेरे को अचीव ही करना था तो हम 1 का जितना रेडियस था और 6 का जितना रेडियस था उसको डायरेक्टली अटैच कर देते, ठीक है। 1 और 6 को डायरेक्टली अटैच कर देते, इन सब का तो कोई काम ही नहीं आया वेलोसिटी के रेशियो में। मेरा था डिमांड कि 100 वेलोसिटी रेशियो अचीव होना था। अब 100 में हम इन गियर्स को फालतू का लगा दिए तो 100 वेलोसिटी रेशियो कहाँ से अचीव हो पाएगा, ठीक है। ये गियर कोई वेलोसिटी रेशियो में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं दे रहा है। तो ये इट इज़ द वर्स्ट गियर ट्रेन, ठीक है। मतलब सबसे वाहियात गियर ट्रेन अगर कोई है तो यही सिंपल गियर ट्रेन। इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी यूज़ नहीं है। और ऐसे गियर्स इंटरमीडिएट गियर जो मोशन में कोई रोल नहीं प्ले करते उनको आइडलर कहते हैं, ठीक है। बाकी इसके आगे है कंपाउंड गियर ट्रेन है, रिवर्टेड गियर ट्रेन, और इस को एक एक करके देखते हैं।